अच्छे तरीके से वज़ू करके नमाज के लिए निकलने की फजीलत। इस्लाम एक ऐसा दीन है जो पाकीज़गी, इबादत, नियत की दुरुस्तगी और हर छोटे बड़े अमल की अहमियत को खूब वाज़ेह करता है। इन्हीं अजीम आमाल में से एक वज़ू है, यानी वो पाकीज़गी जिसके ज़रिए इंसान अल्लाह के हुजूर हाजिर होने के लिए खुद को तैयार करता है। और जब कोई मुसलमान पूरे एहतिमाम, अदब और इखलास के साथ वज़ू करके नमाज अदा करने के लिए अपने घर से कदम बाहर रखता है, तो अल्लाह रब अल-इज़्ज़त इसके लिए ऐसे दरवाजे खोल देते हैं जिनकी अज़मत इंसान सोच भी नहीं सकता। वज़ू ईमान का निस्फ़ हिस्सा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी पाकीज़गी ईमान का निस्फ़ है। वज़ू न सिर्फ ज़ाहिरी सफाई है बल्कि दिल की पाकीज़गी की तरफ भी कदम है। साफ पानी से चेहरा धोना, हाथ पाँव धोना और हर अज़ू की तहारत इख्तियार करना दरअसल इंसान के गुनाहों को धोने का ज़रिया बनता है। कई अहादीस में आया है कि वज़ू करते वक्त इंसान के गुनाह उसके जिस्म के साथ साथ बह जाते हैं, हत्ता के उंगलियों के नाखूनों के नीचे से भी। नमाज के लिए घर से निकलना, रहमतों की खास बारिश। जब एक बंदा वज़ू मुकम्मल करके नमाज के लिए घर से निकलता है तो अल्लाह ताला इस पर अपनी खुसूसी रहमतें नाज़िल करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा मस्जिद की तरफ कदम बढ़ाता है, हर कदम पर एक नेकी लिखी जाती है, हर कदम पर एक गुनाह मिटा दिया जाता है, हर कदम पर अल्लाह इसका दर्जा बुलंद करता है। ये अल्लाह की तरफ से अपने बंदों के लिए ऐसी नेमत है जिसकी मिसाल दुनिया में मिलना मुश्किल है। इंसान सिर्फ चंद कदम चलता है, मगर इसके बदले में अल्लाह इसे आखिरत की दायमी कामयाबियों से नवाजता है। छोटे गुनाहों की माफ़ी, अल्लाह की करम नवाजी। अहादीस में वाज़ेह है कि जब बंदा पाकीज़गी के साथ नमाज की नीयत से घर से निकलता है तो इसके छोटे गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं, इसका दिल रोशन हो जाता है, उसके वजूद में नूर भर जाता है। फरिश्ते इसे दुआएं देते हैं, ए अल्लाह, इस बंदे पर रहम फरमा, उसे बख्श दे, उसे साबित कदम रख। कितनी बड़ी सआदत है कि चंद मिनट में इंसान का किया हवा भूलपन या छोटा मोटा गुनाह भी अल्लाह के फजल से मिटा दिया जाता है। नमाज की तरफ कदम, ईमान की अलामत। घर से निकलना बज़ाहिर मामूली सा अमल है, लेकिन अल्लाह के यहाँ ये वो लम्हा है जब बंदे की नीयत देखी जाती है, बंदे का इखलास परखा जाता है, बंदे की वफादारी अल्लाह के साथ लिखी जाती है, बंदे की आजज़ी, बंदगी और मोहब्बत अल्लाह के हुजूर पेश की जाती है। ये वो सफ़र है जो घर से शुरू होता है लेकिन इसका अंजाम अर्श इलाही के साए में होता है। नमाज की तरफ चलने वाले बंदे से अल्लाह की मोहब्बत। एक हदीस में आया है, मेरा बंदा जब मेरी तरफ एक बालशत चलता है, मैं उसकी तरफ एक गज बढ़ता हूँ, और जब वो मेरी तरफ चल कर आता है, मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ। क्या ही अजीम बात है कि अल्लाह खुद अपने बंदे की तरफ दौड़ कर आता है। ये मोहब्बत, ये रहमत, ये करब इंसान के तसव्वुर से भी ज़्यादा है। अमली पैगाम, वज़ू हमेशा इत्मीनान से करें, नमाज की नीयत दिल में ताज़ा रखें, घर से निकलते हुए दरूद शरीफ पढ़ें, हर कदम अल्लाह के लिए उठाएं। इस नीयत को दिल में रखें कि मैं अल्लाह के दरबार में जा रहा हूँ। अल्लाह ताला ना सिर्फ गुनाह मुआफ़ फरमाता है बल्कि दिलों में सुकून, घरों में बरकत और ज़िंदगी में नूर भर देता है। जो शख्स अच्छे से वज़ू करके नमाज के लिए निकलता है, वो दरअसल ऐसा सफ़र इख्तियार करता है जो दुनिया से जन्नत तक जाता है। इसके कदम नेकियों की सीढ़ियाँ बनते हैं, इसका हर अमल इबादत में शुमार होता है और अल्लाह उसे पाकीज़गी, मग़फ़िरत और क़ुर्ब इलाही से नवाज़ता है। अल्लाह हमें भी नसीब फरमाए कि हम वज़ू की हकीकत को समझें, नमाज की अज़मत दिल में बिठाएं और अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले बंदों में शामिल हो जाएं। आमीन या रब अल आलमीन।